आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सभी का इस महाआरती में स्वागत करते हैं। हम अपनी प्रजा को एक बार फिर यह बता देना चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा का पहले की तरह ही उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे। महाराज केसरी की जय। अब आरती का समय हो चुका है, आप सब पधारें। तुमने क्या सोचा था? तुमने मुझे मृत्यु दे दी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत प्यार करते हो ना अपनी प्रजा से तुम। तो जाओ, आज उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। करते हो ना अपनी प्रजा से तो जाओ, आज उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जय। जैसा कहा था वैसा ही हुआ। तो क्या
सारे गांव वालों ने वो पानी पी लिया? बच्चों ने पिया है। जब बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के सामने तड़पेंगे तो माँ बाप सहन कर सकेंगे क्या? वो बिना पानी पिए ही मर जाएंगे, सब के सब। केसरी ने सोचा था कि मैं आसानी से हार मान जाऊंगा। उसे इस बात का अनुमान नहीं कि उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। चलो, मोल तोल करने का समय आ गया है। चलो। हमारे बच्चे को बचाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, ये कैसा विष है? विष? जी महाराज, बच्चों के पूरे शरीर में विष फैल गया है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे ये सब ठीक हो जाए। जब विष का ही नहीं पता है कि ये कैसा विष है, तो इसके तोड़ का कैसे पता चलेगा? महाराज, कुछ कीजिए ना। मैं इनके प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अंजना, परंतु पता तो चले कि एक ही रास्ता है केसरी। बोलो, करोगे? कौन हो तुम? पिताजी, ये वही है जिसने सारे खाने में विष मिलाया। मैं इसे जीवित नहीं हनुमान, नहीं। एक ही उपाय है इन्हें बचाने का। क्या करना होगा हमें? कुछ अधिक नहीं, अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए तुझे अपना राज्य मुझे देना होगा। क्या कहा? अगर इन बच्चों को जीवित देखना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे देना होगा। तुम्हारा ये साहस? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। ठीक है, मार डालो। परंतु हमारे साथ साथ ये बच्चे भी मर जाएंगे। इन्हें बचाने का उपाय कौन बताएगा? हा? तुम इन सब को ठीक कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन शर्त वही रहेगी। कभी नहीं पिताजी, आप इनकी बात मत सुनिए। मैं स्वयं इनको बचाऊंगा। तुम बचाओगे? कैसे बचाओगे? तुम्हारे पास तो कोई शक्ति नहीं है। तुम्हें पता है, तुम अपनी शक्ति खो चुके हो। कोई न कोई उपाय ढूंढ लूंगा और मैं स्वयं बचाऊंगा। तुम्हें वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा, पूरा दिन। और ये बच्चे? ये तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि वो जगह कहाँ है, फिर देखेंगे कि वहाँ मैं पहुँच सकता हूँ या नहीं। ठीक है हनुमान, तो सुनो, इस विष को प्रभावहीन करने का एक ही उपाय है। यहाँ से 100 कोस दूर पूर्व दिशा में काली मिट्टी मिलेगी, और वो काली मिट्टी चाहिए, और चाहिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो यहाँ से 100 कोस दूर पश्चिम दिशा में मिलेगी। ला सकोगे हनुमान? वो भी सुबह होने से पहले। क्या सोच रहे हो हनुमान? हनुमान नहीं ला पाएगा महाराज केसरी। प्रजा तुम्हारी है और उसकी रक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है, और तुम चाहो तो इन सब के प्राण बचा सकते हो। कैसे? उस लाल और काली मिट्टी से जो मेरे पास है। वो मिट्टी मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम्हारे पास सुबह होने तक का समय है महाराज केसरी, और सुबह होते ही विष अपना काम कर देगा। मैं जंगल की काली गुफा में हूँ महाराज केसरी। अगर इन बच्चों का जीवन चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, परंतु इसके बदले में मुझे आपका सारा राज्य चाहिए। चलो राका। क्यों हनुमान, हार मान ली क्या?
अरे कोशिश करके देखो, कोशिश। तुम हनुमान हो, हनुमान, हनुमान। पिताजी, मैं मिट्टी लेने जा रहा हूँ। किंतु हनुमान, दो विपरीत दिशा में इतने कम समय में जाकर मिट्टी लाना। आप इसे असंभव समझ रहे हैं, परंतु मैं इसे संभव करके दिखाऊंगा। नहीं पुत्र, ये दुर्जन की सोची समझी चाल है। कोशिश करने पर भी इतने कम समय में हम ये नहीं कर सकते। हमें उसकी शर्त माननी ही होगी। नहीं पिताजी नहीं, आप निराश मत होइए। मुझ पर विश्वास कीजिए, सुबह होने से पहले मैं मिट्टी लाऊंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम कोशिश कर लो, किंतु यदि सुबह होने से पहले तुम नहीं आए तो हमें दुर्जन को ये राज्य देना ही होगा। कभी नहीं पिताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। हनुमान को देखा था कैसे फुदक रहा था, जैसे वो सत्य में मिट्टी ले आएगा। भला उस बच्चे की बस की बात है क्या? एक बात पूछूं? हनुमान को उस मिट्टी के बारे में बताकर हमने कोई भूल तो नहीं की ना? चिंता चिंता चिंता। पल भर अपनी सारी बुद्धि केंद्रित करके सोचो कि हनुमान वहां पहुंच पाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी तुम्हें पता है वो रास्ता कितना दूर और कितना भयानक है, और उसपे वो 2 रंग की मिट्टी कभी नहीं मिलेगी उसे, कभी नहीं। और अगर मिल भी गई तो वो लाल मिट्टी नहीं है, तो गरम तपती रेत है, वो जलाकर राख करने को तैयार। हनुमान ने पांव रखा नहीं कि एक धमक, काली मिट्टी। इतनी ठंड है वहां कि हनुमान पहुंचते ही बर्फ बन जाएगा। महाराज, कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके सामर्थ्य के परे हो। मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी, जीत आपकी होगी हनुमान जी, जीत आपकी होगी। समझ में नहीं आ रहा है, हमें हनुमान की प्रतीक्षा करनी चाहिए या नहीं। इनकी तो हालत बिगड़ती चली जा रही है। यदि हनुमान नहीं आए तो? हनुमान जी पर विश्वास रखिए, हनुमान जी अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे हनुमान जी।
वैद्य जी, अब तो किसी भी समय बच्चों के प्राण जा सकते हैं। मुझसे उनकी दशा नहीं देखी जाती अंजना। परंतु हमारे बस में क्या है महाराज? लेकिन हनुमान अगर मिट्टी लेकर आएगा तो? नहीं, उसकी प्रतीक्षा करने का समय नहीं है हमारे पास। अगर इन्हें कुछ हो गया तो प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे हम? इन बच्चों के प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राज्य जाता है तो जाए। मेरे बच्चे को बचाओ, अपने मित्र मंत्री को बचा लो हनुमान, अपने मित्र मंत्री को बचाओ। मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी, जीत आपकी होगी हनुमान जी, जीत आपकी होगी। आइए 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 महाराज, आइए महाराज केसरी। मैंने गलत नहीं सोचा था महाराज केसरी। तुम्हारा पुत्र हनुमान किसी काम का नहीं। वो लाल और काली मिट्टी ला ही नहीं सकता था। सच में वो मिट्टी नहीं ला पाया? कितने शर्म की बात है। महाराज केसरी को अपना सिंहासन छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा। इतनी विवशता है ना महाराज केसरी? मुझे तो महाराज पर दया आ रही है। देखो देखो, सूर्योदय होने वाला है। और उसके साथ ही महाराज केसरी के साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। हमने तुम्हें पूरा समय दिया था ना? लेकिन शर्त के अनुसार तुम्हें अभी चलकर बच्चों को ठीक करना होगा। पहले अपना ये राजमुकुट मेरे चरणों में रखो। बहुत हो गया। राजमुकुट मेरे चरणों में रखो। पुत्र, सब बच्चे कैसे हैं? पिताजी, उनके शरीर से विष निकल गया। कैसे? मैंने लाल और काली मिट्टी लाकर वैद्य जी को दे दी और वैद्य जी ने उन सब बच्चों को ठीक कर दिया। मैंने कहा था ना, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सुबह होने से पहले मिट्टी लाऊंगा।
नहीं, ये मिट्टी नहीं, ये तो लाल मिट्टी है। नहीं, नहीं, ये मिट्टी नहीं। हनुमान जी की जय 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 हनुमान जी, मैंने कहा था ना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। केसरी नंदन की हनुमान जी, मैंने कहा था ना कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके सामर्थ्य के परे हो। बोलो हनुमान जी की जय हनुमान जी की जय 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 जय। क्या बात है अंजना, आज इतनी सुबह सुबह तुम्हारी नींद खुल गई? अरे हां, आज तुम्हारे पुत्र का जन्मदिन है। उसी उत्सुकता में तुम्हारी नींद खुली होगी, है ना? मैं हनुमान को नहीं जाने दूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। परंतु अंजना, हनुमान को अभी जाने में बहुत समय है। नहीं महाराज, समय बीतने में देर नहीं लगती। हनुमान का 18वां जन्मदिन शीघ्र ही आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चला जाएगा। मैं हनुमान के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी महाराज, नहीं जी पाऊंगी महाराज। अंजना, धीरज रखो। आप मुझे धीरज बंधाने का प्रयास मत कीजिए। माँ हूँ मैं। आप एक माँ की पीड़ा कभी नहीं समझ सकते। अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो हनुमान को जाने से रोक लीजिए, उसे मत जाने दीजिए। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, अंजना, नहीं रह पाऊंगी। इतनी परेशान मत हो तुम। हनुमान मेरे पास ही रहेगा। मैं हनुमान को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह। अंजना, 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 अंजना। हनुमान जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन पर मैं माँ को पहले देखता हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ माँ कहाँ है? महारानी जी अस्वस्थ हैं। क्या? महाराज, महारानी के हृदय को कोई गहरा आघात पहुंचा है।
इनके दिल पर कोई भारी बोझ है जिसे वो सह नहीं पा रही हैं। ऐसी क्या बात है महाराज जिसकी उन्हें इतनी चिंता है? अंजना ये मानने को तैयार नहीं है कि हनुमान 18 साल का होने के बाद उससे दूर हो जाएगा। ये बात कहते कहते वो इतनी व्याकुल हो गई कि वो मूर्छित हो गई। वो हनुमान को अपने से पल भर भी दूर नहीं देखना चाहती। हनुमान, चिंता करने की कोई बात नहीं हनुमान। तुम्हारी मां थक गई थी, इसलिए बस चक्कर आ गया था। हाँ हनुमान, वैद्य जी यही कह रहे थे, कमजोरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हनुमान, भोलेनाथ, सुन लीजिए, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा मैं किसकिंदा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुन रहे ना? क्या हुआ हनुमान जी? ईश्वर जी, कह दीजिए अपने भगवान को कि हनुमान किष्किंधा नहीं जाएगा, वो अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। परंतु हनुमान जी, आप तो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए कितने उत्सुक थे। हाँ, तब मैं स्वार्थी हो गया था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने अपनी माँ के बारे में कभी नहीं सोचा। परंतु हनुमान जी, मैं अपनी माँ को इस दशा में नहीं देख सकता। वो मेरे बगैर रह नहीं सकती। परंतु आपने तो वचन दिया है ना। किसी भी वचन का महत्व नहीं है मेरी माँ के सामने। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और अपने शिव जी से कह दीजिए कि हनुमान किष्किंधा नहीं जाएगा। हे देवादिदेव, हनुमान ने किष्किंधा जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब प्रभु का महादेव। हे नीलकंठ, यदि हनुमान किष्किंधा नहीं जाएगा तो आपका धरती पर अवतरित होना व्यर्थ हो जाएगा। आप सब चिंता ना करें। नियति जो चाहती है उसमें हमें भी अपना योगदान देना होगा। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ठीक हो जाइए। आप चाहती है मैं किष्किंधा नहीं जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आप ठीक हो जाइए ना माँ। माँ, माँ, माँ। महाराज, इनकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। क्या? नहीं माँ, उठो, अपनी आंखें खोलो माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं किष्किंधा कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ माँ। माँ, आंखें खोलो माँ। उठो, अपनी आंखें खोलो माँ।
कहाँ जा रही हो? बड़ा होकर मेरा पुत्र मुझे विरह की आग में जलता छोड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं अभी अपना शरीर छोड़ दूं। मैं निर्णय ले चुकी हूँ प्रभु, यदि मेरा पुत्र मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम्हें जीवित रहना होगा अंजना। तुम विधि के विधान को नहीं बदल सकती हो। नहीं बदल सकती, परंतु इस विधि के विधान को मानने से इनकार तो कर सकती हूँ ना। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पर तुम क्या समझती हो कि तुम चाहोगी तो सूर्य उगना बंद हो जाएगा, तुम चाहोगी तो समय को रोक दोगी। यदि तुम चाहोगी कि आकाश और पृथ्वी मिल जाएं, तो वो मिल जाएंगे। किस बात का अहंकार है तुम्हें? किस शक्ति का? भक्ति की शक्ति का। मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, तो क्या आप अपने भक्त की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? पृथ्वी लोक का हर प्राणी यही सोचता है कि वो जिससे प्यार करता है उसके बिना जी नहीं सकता है। परंतु सांस लेना ही तो जीवन नहीं है अंजना, और स्वयं के लिए जीवन जीना भी तो जीवन नहीं है ना। यथार्थ में जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाता है, जो अपने परिवार के लिए जिया जाता है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और इस संपूर्ण सृष्टि के लिए। अंजना, तुम्हें इस संसार के लिए जीना है। हनुमान का जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और वो अपना कर्तव्य पूरा करेगा। और पृथ्वी से पापियों का विनाश करने के लिए हनुमान को किष्किंधा जाना और वहां जाकर प्रभु श्री राम से भेंट करना, ये देवताओं की सोची समझी योजना है अंजना। क्या तुम चाहती हो कि हनुमान अपना कर्तव्य पूरा ना करे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए देवताओं की बनाई हुई विधि विधान में बाधक बनोगी? क्या तुम हनुमान को अपना कर्तव्य पूरा करने से रोकोगी? क्या तुम मानव जाति का उद्धार होते नहीं देखना चाहती हो? हनुमान को अपना कर्तव्य पूरा करने दो अंजना, उसे रोको नहीं, बल्कि उसमें सहयोग दो, और इसी में तुम्हारा उद्धार है अंजना। जाओ, वापस लौट जाओ, हनुमान को अपना कर्तव्य पूरा करने दो, और तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो। जाओ, वापस लौट जाओ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी किष्किंधा कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ ही रहूंगा सदा के लिए। तुम किष्किंधा जाओगे पुत्र, अवश्य जाओगे। हाँ, 18 वर्ष पूर्ण होने पर श्री राम से मिलने किष्किंधा जाओगे। परंतु माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे साथ से तुम्हारा कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। तुम अपना कर्तव्य निभाने जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा आदेश है। जय 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 हनुमान, जय जय हनुमान, जय 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 हनुमान।
बहुत बहुत बधाई हो। आज तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में मैंने ये पौधा लगाया है। मैं चाहती हूँ तुम भी इस पौधे की तरह हमेशा फलो फूलो। इस वृक्ष की तरह तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश सारे संसार में फैले। इस वृक्ष के तने की तरह तुम्हारा शरीर भी शक्तिशाली हो। जिस प्रकार ये वृक्ष सारे संसार को अपनी छाया देता है, उसी प्रकार तुम भी सारी सृष्टि का उद्धार करो। इस वृक्ष की तरह तुम भी प्रकृति की हर चुनौती को और शत्रु के हर आक्रमण को विफल करो। जिस प्रकार वृक्ष अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ता, उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करो। आज तुम 18 वर्ष के हो चुके हो। जाओ हनुमान, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कर्तव्य पूर्ण करो। जय श्री राम।